गौतम क्या हुआ था? गौतम हेल्थ का गौतम खतऱ्याची हेल्थ कंडिशन खतरी सारखी दिसाना हमें। गौतम क्या कहना चाहते हो? गौतम क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? गौतम भाई गौतम क्या कहना चाहते हो आप? हाँ, आपको एडमिट किया, क्या कहना चाहते हो? एडमिट करने का क्या कारण क्या था? गौतम चुप क्यों हो? कुछ तो स्टेटमेंट दो। ये खामोशी देख रहे हो, ये हिंदू कायरता का प्रतीक है जो ये इंसान जो है झेल रहा है। और ये और कोई नहीं है, ये हिंदुत्व की बात करने वाला एक इंसान है। हमको पता है कि ईसाई लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, हमको पता है कि इस देश में कन्वर्जन हो रहा है, हमको पता है कि आधा छत्तीसगढ़ ईसाइयों के कब्जे में आ गया है, हमको पता है कि ईसाइयों ने गांव गांव में जाकर के चर्च खोल दिए हैं। गौ हत्या पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, समान नागरिक संहिता पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, मंदिर मुक्ति अभियान पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, लव जिहाद पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, चंगाई सभा लगाने वाले पोप और पादरियों के खिलाफ सरकार कोई कानून नहीं लाई। सरकार कानून लाई हिंदुओं को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करने के लिए। लेकिन इसकी ये खामोशी बता रही है कि इसके बाद जो है ना, ये कभी भी हिंदुत्व की बात नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी हिंदुत्व की बात करने वाले संगठन हैं वो आज इस इंसान के साथ नहीं है। स्पीकर गौतम खट्टर अरेस्टेड इन हिमाचल आफ्टर रिमार्क्स अगेंस्ट सेंट फ्रांसिस जेवियर। क्योंकि इस इंसान ने जो है ना तथ्य की बात की, इतिहास की बात की, हिंदुत्व की बात की, इसलिए जो है इसका साथ कोई नहीं दे रहा। और हम लोगों की क्या शिकायतें हैं कि जो गौतम खट्टर जो है ना कांग्रेसी है, ये तो आम आदमी पार्टी का जो है समर्थक है, इसने मनीष सिसोदिया को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन आप लोग ये बताओ कि जो बीजेपी है, क्या वो हिंदुत्व की पार्टी है? हिस्टोरिकल फैक्ट देखकर इतना बुरा लगा सर, इतना बुरा लगा कि बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने बयान देकर कहा कि 48 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लेंगे और तुरंत एफआईआर दर्ज करा दी। गंभीर धारा, ये वहां से निकला है। आप आ गए अपने प्रदेश में, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, बाकायदा इनको जो है आश्वासन दिया गया कि कोई दिक्कत नहीं, कोई हाथ नहीं लगा सकता आपको। ठीक है, इन्होंने मान लिया, पर इनको पता नहीं था कि डबल क्रॉस हो जाएगा, कि वहां की सीएम यहाँ के सीएम को फोन लगा, भाई कहाँ किधर उसको उठवाओ, जरूरी है 2 दिन के अंदर मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए। चलेगा भाई, बड़े वाले हिंदूवादी थे, कट्टर वाले, उठा ले गई बीजेपी की पुलिस। मतलब आप लोग हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले व्यक्ति को इस बात से जज करेंगे कि वो किस पार्टी का जो है समर्थक है। और मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूं कि आप जैसे लोग जो है ना हिंदुत्व को तोड़ने की बात करते हैं, और इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गौतम खट्टर जैसे लोग जो है ना किस पार्टी का जो है समर्थन करते हैं। मेरे लिए तो वो एक हिंदू हैं और हमेशा से हिंदुत्व की बात करते हैं। और मुझे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि गौतम खट्टर जैसे जो लोग हैं वो किस पार्टी का समर्थन करते हैं या किस नेता का समर्थन करते हैं। मेरे लिए तो वो एक हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, यही बस काफी है। लेकिन रहते तो हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हमको शिक्षा जो है अंग्रेजी पसंद आती है, हमको कपड़े जो है विदेशी पसंद आते हैं, हमारे आचरण, हमारे विचार जो है हमको सब जो है ना अंग्रेजी में पसंद आते हैं, और हमारा जो भोजन है ना वो भी हमको अंग्रेजी ही पसंद आता है, और यहाँ तक कि खेल हमें जो है विदेशी पसंद आते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि हिंदुओं की भाषा, हिंदुओं की जो शिक्षा है ना पूरी तरीके से बदल चुकी है। और जो भारत हमारा विशालकाय वृक्ष की तरह था ना, 1950 में ब्रिटेन कानून, संविधान लागू होने के बाद, शिक्षा एजुकेशन लागू होने के बाद वो जो जड़ें थी ना वो पूरी तरीके से काट दी गई हैं। और ये जो हमारा इंडिया आज जो बना हुआ है ना वो अंग्रेजों की बनाया हुआ है। और जो सनातन की जड़ें अभी तक बची हुई हैं, जो बीच बीच में राजीव दीक्षित और गौतम खट्टर बन के निकल जाती है ना, उनको भी जो है काट दिया जाता है। कुछ कहना चाहेंगे कि आप देखेंगे? बस आपको कहेंगे जो कहना। योगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण के बारे में? आज गोवा पुलिस ले गई है और उनको वहाँ पर पेश किया जाएगा, और उनको वहीं पर थोड़ी देर हिमाचल पर जब तक तो कुछ घंटों के लिए रखा जाएगा हिमाचल थाने में, और उसके बाद फिर उनको छोड़ा जाएगा। इतने ही कहेंगे हम कि आज एक सनातनी की, जिसने किसी को कोई अभद्र भाषा नहीं कही, कोई गलत बात नहीं कही, केवल एक तथ्य बताया जो कि किताबों में लिखा हुआ है, उसके बाद आज इस तरीके से उठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये आज भारत का विचारणीय विषय है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ और विदेश में बसाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चों ने यहाँ पे जय श्री राम बोल दिया, गौतम खट्टर जैसे अगर बन गए, तो उनको भी जो है जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जिस देश में सावरकर को वीर तो कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गद्दार कहने वाले कुछ हिंदू ही हैं, और इससे ये साबित होता है कि हमारा जो देश है ना आज भी गुलाम है। अरे ये तानाशाही जम रही है इस देश में सर। क्या किया है उसने? गौतम खट्टर ने क्या बोला है ऐसा? सेंट जेवियर को आतंकवादी बोला है ना। मैं कह रहा हूँ कि वो आतंकवादी था। सिर्फ वही नहीं आतंकवादी था, इस देश में जितने भी आक्रांता आए
वो सब आतंकवादी हैं। बाबर आतंकवादी है, औरंगजेब आतंकवादी है, जिसने इस देश में आकर के आतंक फैलाया, इस देश की सभ्यता के साथ, इस देश की संस्कृति के साथ, इस देश की परंपराओं के साथ, इस देश के लोगों के साथ अत्याचार किया, वो आतंकवादी नहीं है सर? क्या बात कर रहे हैं आप? और इस बयान को देने के लिए गौतम फैक्टर को पुलिस उठा ली गई। क्या कर दिया गौतम ने ऐसा? क्या गलत बात बोली उसने? मतलब आपने इस देश में मजाक लगा रखा है कि कोई व्यक्ति अगर तथ्य बोल रहा है, ये गौतम फैक्टर की अकेली बात तो नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने कार्यक्रम होते हैं वो भी इस बात को कहते हैं, और सेंट जेवियर्स के नाम से पूरे देश में आपने संस्थाएं बना रखी हैं। गजब की बात तो ये है। अरे लेकिन मैं शिकायत भी किससे करूं? जिस देश में अकबर रोड हो सकता है, जिस देश में बाबर रोड हो सकता है, जिस देश में बख्तियारपुर जंक्शन हो सकता है, जिसने नालंदा को जलाया है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया, 3 महीने तक उसकी लाइब्रेरी जलती रही। और आज वो जगह, जिस जगह पर नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, वो जगह बख्तियारपुर जंक्शन कही जाती है, बख्तियारपुर कहा जाता है उसको। तो जिस आक्रांता ने तुम्हारी सबसे बड़े विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया, जिन आक्रांताओं ने तुम्हारे देश में आकर के पूरा सारी सभ्यता को नाश कर दिया, तुमने उनके नाम पर मीनारों में नाम रख रखे हैं, तुमने उनके नाम पर सड़कों के नाम रख रखे हैं, तो शिकायत किससे की जाए? सेंट जेवियर्स ने भी वही किया। उसने आकर के इस देश में क्रिश्चियनिटी को जबरदस्ती थोपा। जिन लोगों ने नहीं स्वीकार किया उनके हाथ कटवाए। हाथ काट रहा खंभ जो है गोवा में, इस बात का प्रमाण है। इतिहास उठा करके पढ़ो ना, गोवा इंक्विजिशन एक्ट क्या था? गोवा में आकर के जो आक्रांता के रूप में उसने आतंक फैलाया, अगर उसको आतंकवादी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? और एक बात उसने और कही, गौतम ने, जो आपत्ति हो रही है लोगों को, कि कहा कि वो जो आपत्ति इस बात पे नहीं कि आतंकवादी का, आपत्ति इस बात पे हो रही है, वो कह रहे हैं कि उसको उसके शरीर के ऊपर क्यों टिप्पणी करी कि वो शरीर सड़ गया और ये हो गया। भैया, जब आप शरीर को दफनाएंगे तो वो सड़ेगा ही सही ना, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इसमें क्या आपत्ति हो गई? और कोई व्यक्ति अपने धर्म की बात करता है और वो कहता है कि हम भैया जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनको हम काफिर कहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, स्वीकार है आपको। कुछ लोग कहते हैं कि जो जीसस को नहीं मानते हम उनको ईसाई नहीं बोलते हैं, ठीक बात है, जो जीसस को नहीं मानते वो ईसाई नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो मूर्ति पूजा को मानता है वो हिंदू है, जो सनातन परंपराओं को मानता है वो हिंदू है, लेकिन हिंदू वो क्यों कर रहा है जो उपनिषद उसको करने से मना करता है, जो कृष्ण की गीता उसको करने से मना करती है। कृष्ण कहते हैं प्रेतों की पूजा करना, मृतकों की पूजा करना, जो आप उपासना करते हैं वो अंधकार के लोक में जाते हैं, उपनिषद कहता है। तो इसी बात को तो कह रहा है कि जो व्यक्ति इस धरती पर नहीं है, उसका शरीर कहीं पर दफनाया हुआ है, उसकी जाकर के पूजा करोगे, उपासना करोगे तो अंधकार में जाओगे, पतन होगा तुम्हारा। तो हम भी तो अपने धर्म की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सी बड़ी ऐसी बात बोल दी गौतम ने कि उसको आकर के देहरादून से उठा करके ले गए? समस्या सारी सर ये है इस देश की कि अगर आप बहुसंख्यक हैं, अगर आप बहुसंख्यक भी ना कहें, अगर आप हिंदू हैं तो सारी समस्या आपके साथ है। ये जितने भी लोग जिनका नाम मैंने गिनाया, मैं कह रहा हूं जिस प्रदेश की पुलिस में साहस हो, मुझे आकर के उठा के ले जाए यहां से। सेंट जेवियर्स भी आतंकवादी था, बाबर भी आतंकवादी था, औरंगजेब भी आतंकवादी था, सब आतंकवादी थे। तो ऐसा मान ले कि सत्य बोलना ही पाप है? नहीं, सत्य बोलना हमेशा पाप रहा है सर। सत्य बोलने वाले को कब सुविधा मिली है? इतिहास के किसी भी कालखंड से उठा करके लाओ, कोई भी सत्यवादी जिसने कष्ट न झेला हो सत्य बोलने का, परिणाम है सत्य बोलने की। और इसीलिए सत्य बोलना साहस का काम है। सत्य कहते हैं ना कि सत्य पर बोलना 2 धारी तलवार के ऊपर चलने जैसा है। तो सत्य बोलो, लेकिन एक बात और है, साहस जब आपके अंदर होगा तभी सत्य बोल पाओगे आप। और मैं एक बात और कहता हूं इसके आगे कि सिर्फ सत्य मत बोलो, तीखा सत्य बोलो, धार मार करके बोलो कि या तो फिर सामने वाला पार हो जाए या फिर तुम ही पार हो जाओ। तो इस साहस की आवश्यकता है आज इस देश में। और बहुत बढ़िया काम किया गौतम ने, और मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है। ये सब नाटक चल रहे हैं, कुछ दिनों तक चलेगा, उसके बाद समाप्त होगा और वो फिर उसी मुखरता के साथ बाहर आएगा। तय बात है, निश्चित है। बिल्कुल, और आना भी चाहिए। क्यों आखिर ये देश कब तक स्वीकार करता रहेगा गुलामी की मानसिकता को? इसी मानसिकता से तो बाहर निकलना है सर। इसी मानसिकता ने तो इस देश का नाश कर रखा है।